सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसी गीतकार ने कहा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। लेकिन इसके अलावा पानी की एक और ख़ासियत है, जब तक पानी बहता रहता है तब तक उसकी निर्मलता बनी रहती है। जिस दिन पानी में ठहराव आ जाता है उसकी निर्मलता भी नष्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम जब तक अपने जीवन में बदलाव और सुधार करते रहते हैं, हमारी उन्नति होती रहती है। निजी जीवन से लेकर देश और समाज, हर तरफ सुधार है तो विकास है। जब ये विकास रुक जाता है तो हमारे अंदर भी बुराइयां पनपने लगती हैं। आज़ादी के बाद से भारत ने भी अपनी विकास यात्रा अनवरत जारी रखी है। इस विकास यात्रा में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो देश के इतिहास में पहली बार हुई हैं। भारत में प्रथम नाम के इस खास कार्यक्रम के अपने 5वें एपिसोड में आज हम आपको ऐसे ही कुछ और नए विकास कदमों के बारे में बताएंगे और समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने देश का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपने फेरो मिश्र धातु संयंत्र में केंद्र सरकार की मदद से एथेनॉल का संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। ये योजना कार्बन उत्सर्जन कम करने के अलावा कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करने के सरकार के मकसद के मुताबिक है। SRTMI गैस से एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने में सेल की मदद कर रहा है। बता दें कि STRMI की स्थापना इस्पात मंत्रालय और घरेलू इस्पात कंपनियों ने मिलकर की है। इसका उद्देश्य उद्योग जगत, अकादमिक जगत और शोध निकायों के बीच तालमेल बिठाकर लौह व इस्पात क्षेत्र में शोध एवं विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। हाल ही में इसरो ने 2021 के अपने पहले मिशन PSLV C51 एमेजोनिया 1 को लॉन्च किया। ये इसरो के PSLV का 53वां मिशन था। एमेजोनिया 1 ब्राज़ील की पहली सैटेलाइट है जिसे भारत ने लॉन्च किया। PSLV C51 एमेजोनिया 1 इसरो के कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है। ये भारत सरकार की कंपनी है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत बनाया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में देश के पहले एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा का शुभारंभ केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत किया गया है। देश में पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जा रहा है। इससे लोगों को शीघ्र यात्रा का लाभ आसानी से मिल पाएगा। देश में पहला वेटलैंड संस्थान चेन्नई में खोला जाएगा। ये संस्थान देश के 42 वेटलैंड में शोध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्रभूमि भी कहते हैं। बता दें कि आर्द्रभूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें या तो स्थायी रूप से या फिर मौसमी तौर पर पानी उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह एक अलग प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र बन जाती है। इनमें बाढ़ वाले मैदान, दलदल, मछली के तालाब, ज्वार की दलदल और मानव निर्मित आर्द्रभूमि शामिल हैं। आर्द्रभूमि में सर्वाधिक उत्पादकता होने के कारण इनका काफ़ी सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी महत्व होता है। आर्द्रभूमि प्राकृतिक जैव विविधता के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। गौरतलब है कि हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। साल 2021 में मुलशी सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1920 के दशक में भारत का पहला बांध विरोधी आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे के पास हुआ था। ये सत्याग्रह आंदोलन मूला मुठा नदी के संगम पर टाटा कंपनी द्वारा बनाए गए मुलशी बांध के खिलाफ था। सेनापति बापट और विनायक राव भुसकुटे की अगुवाई में हुए आंदोलन के बावजूद कंपनी बांध बनाने में सफल रही, जिससे आज भी यहाँ के निवासी प्रभावित हैं।